Hello everyone, I welcome you all to Study Niti. I am Smriti and I am your faculty of Reasoning and Quants. तो आज का ये जो सेशन है ये आप लोगों ने ही डिमांड किया था मुझसे क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो रही है उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स किए थे कि मैम हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दो क्योंकि हम लोगों ने तैयारी अभी शुरू करी है एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि आरआरबी पीओ का पेपर अभी बहुत ही नज़दीक है, लाइक you only have 2 months, तो 2 months is not बहुत बड़ा पीरियड। तो इतने 2 months में, इतने टाइम में आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको अपनी स्टडी स्केड्यूल किस तरीके से रखना है कि ये 2 months आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको एंड आप इसमें से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी निकाल पाओ। ठीक है, तो आज मेरा मोटिव यही रहेगा। एंड जैसे आप देख सकते हो टाइटल, टाइम मैनेजमेंट फॉर आरआरबी एग्जाम, तो यहाँ पे हम लोग आरआरबी पे फोकस करके करेंगे। एंड यहाँ पे जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसी बातें हैं जो आपको पता होंगी लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हो, और वैसी कॉमन बातें भी नहीं है जो आप लोगों से सुनते हो। सो यू विल गेट समथिंग डिफरेंट इन दिस सेशन। एंड मैं स्टार्ट करूंगी पहले टॉपिक से, पहले पॉइंटर से, एंड दैट इज, पहला पॉइंटर हमारे पास क्या है? हमारे पास पहला पॉइंटर है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ये गलती कर रहे हैं, अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है एंड आप उस फेज में हो कि आप एक बिगिनर कहलाते हो, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, जो हमें पढ़ने हैं, वो हमसे मैनेज ही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब एक दिन में मैं जितना टाइम सेट करता ना इतना मैं कर लूंगा, तो मुझे नहीं हो पा रहा है उतना। आप लोगों की टेक्निक ही गलत है, आप लोगों की अप्रोच ही गलत है। कैसे? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आरआरबी में प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांट्स आता है, मेंस में भी आता है, और मेंस में आपके पास हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आ जाता है, कंप्यूटर्स आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, ये मेंस में होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अभी अभी आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो फिर आप मेंस के लिए तैयारी करना, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर मेंस करेंगे और पेपर नहीं क्लियर होगा। आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों इकट्ठा लेके चलने हैं। अब क्योंकि प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग है तो आप लोग ज्यादा फोकस क्वांट और रीजनिंग पे डाल रहे हो, इंग्लिश को साइडलाइन रख रहे हो। यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग लोग हैं उन लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने अभी कुछ ही टाइम पहले तैयारी शुरू की है तो ये चीज आप गलत कर रहे हो। आप लोग क्या करोगे ना, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आप लोग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि आपकी दिन भर बहुत सारी क्या होती है, लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत सारे टीचर्स को आप फॉलो करते हो, तो इतनी क्लासेस अटेंड करें उसके बाद सेल्फ स्टडी करें, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इन लाइव क्लासेस को आपने मैनेज कैसे करना है? आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप ना 2 सब्जेक्ट्स लोगे। जैसे मान लो मैंने लिया रीजनिंग और क्वांट्स क्योंकि प्रीलिम्स में आ रहा है, तो अगर मान लो आपको ये सूटेबल चीज लगती है कि मैं पहले रीजनिंग एंड क्वांट्स का सिलेबस खत्म कर लूं फिर मैं इंग्लिश को उठाऊं तो भी सही है, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स या हिंदी एंड कंप्यूटर्स तो भी सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऑल्टरनेटिवली काम करना है, जैसे एक दिन मैंने रीजनिंग और क्वांट्स किया, फिर मैंने इंग्लिश और क्वांट्स कर लिया, मैंने इंग्लिश और रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग और इंग्लिश कर लिया, मतलब कि एक दिन में आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, अगर एक एक क्लास आपकी 2-2 घंटे की है, 6 से 7 घंटे आपके इन क्लासेस में निकल रहे हैं। अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज कर पा रहे हो तो ये चीज जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए नहीं है। अगर मैनेज कर पा रहे हो वेल एंड गुड, यू आर ऑन द गुड ट्रैक। लेकिन अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप कॉम्बिनेशन बनाने का सोचो ना। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को ना एक सब्जेक्ट पसंद आ जाता है कि मुझे रीजनिंग बहुत पसंद है, मैं सिर्फ पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस क्वेश्चन ही करता रहूंगा, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मुझे वो तो पढ़ना ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन बिठाना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को पहले लेना है। आप 2 सब्जेक्ट से शुरू करोगे तो आपका बहुत ईज आउट हो जाएगा प्लान, स्टडी प्लान बहुत ईज आउट हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मैं बाकी बच्चों से रेस में पीछे रह गया, मेरी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुई, तो वो आपको फिर 2x पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो पहले आपने रीजनिंग और क्वांट्स कंप्लीट करी, तो फिर आपको इंग्लिश डबल पावर से कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। आप वीक वाइज भी इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप मंथ वाइज भी इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप ऑल्टरनेट डे बेसिस पे भी ले सकते हो।
ठीक है, जरूरी नहीं है आप सारी क्लासेस लाइव लगाओ, इट इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी क्लासेस लगानी है और आपको कितनी क्लासेस लगानी चाहिए। जितने भी टीचर्स आपको लाइव क्लासेस में जो कुछ भी बताते हैं, आपको उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप उनके फॉलोअर हो, आपको बहुत अच्छे से उनको फॉलो कर रहे हैं जैसे जैसे वो बता रहे हैं आपको, लेकिन वो फॉलो आप तभी कर पाओगे जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कर पाओगे। तीनों सब्जेक्ट एक साथ लोगे, सब हौच पौच हो जाएगा, फिर जो आपकी प्रिपरेशन 3 महीने में होनी है वो आपकी 5 महीने में होगी। इट्स बेटर अभी संभल जाओ एंड यूज द कॉम्बिनेशन। अगली बात मैं करूंगी आपकी प्रायोरिटाइजेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे देते हो कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे यही करना है, और यहाँ पे ही आप मात खा जाते हो। क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फेवरेट नहीं है, उन पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और वो ध्यान ना देने की वजह से आपका मेंस का पेपर नहीं निकलेगा, कुछ का तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा मेंस के लिए। आपको जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स डेली करनी पड़ेगी, आज से ही शुरू कर दो। प्रीलिम्स के एग्जाम के होने के बाद का वेट मत करना कि फिर मैं करंट अफेयर्स करूंगा, नहीं, डेली की करनी है। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे करंट अफेयर्स डेली करनी ही करनी है। मैं जो क्लासेस लगा रहा हूं उसमें जितने क्वेश्चंस मेरे को दिए गए हैं वो मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। जो मुझे होमवर्क मिला है वो मुझे करना ही करना है। जो मुझे प्रैक्टिस सेट्स मिले हैं वो मुझे करने ही करने हैं। प्रैक्टिस की बात ना मैं बाद में करूंगी, आप लोग प्रैक्टिस भी बहुत गलत तरीके से करते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रायोरिटाइज करनी है और आपको अपना एक डेली का स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करोगे। आज की मेरी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये प्रायोरिटीज हैं। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए आप टिक मार्क करते जाओगे, ये हो गया हो गया हो गया। जैसे इसको 1 2 3 4 नंबर पे लिखोगे ना, आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट काम है, पहले करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। उस डायरेक्शन को फॉलो करके रात को जब आपका प्लान पूरा हो जाएगा ना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कि यस कुछ सही कर रहा हूं मैं। अगली बात मैं करूंगी, आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। कैसे? बहुत सारे बच्चे, सही चल रहा है सब, आजकल सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम रील्स शॉर्ट्स है ना इनमें बिता देते हैं। देख लें आज उसने कौन सी रील डाली थी, आज कौन सा गाना लगाया था, उसने कौन से कपड़े पहने थे, है ना। तो इन चीजों में अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। ये चीजें आप तब करना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इंस्टाग्राम इज नॉट फॉर यू, क्योंकि वहां से आपको कुछ स्टडी रिलेटेड नहीं मिल रहा। टेलीग्राम यूज कर रहे हो स्टडी के लिए, वेल एंड गुड। फेसबुक यूज कर रहे हो, आजकल लोग यूज नहीं करते वैसे, वेल एंड गुड। व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन जो चीजें आपको नहीं यूज में आ रही हैं उनको मत यूज करो आपके स्टडी पीरियड के अंदर। जब आप पढ़ रहे हो, रात को आधा घंटा मिला, ठीक है देख लो यार रील्स, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तब आप नहीं करोगे। टाइम ब्लॉक आप अपना कैसे करोगे? मोबाइल फोन सबके पास है, आपको पता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, मुझे 2 आवर्स पढ़ना है। आजकल सब लोग लैपटॉप या फोन से पढ़ते हैं, है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दो। अगर मोबाइल नहीं यूज में है तो मोबाइल फोकस अगर मोबाइल आपका नहीं यूज में है तो मोबाइल आप क्या करोगे? ओके गाइस, इट्स गुड। अगर आपका मोबाइल फोन नहीं यूज में है तो उसको स्विच ऑफ कर दो 2 घंटे के लिए, या डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नेट उसको ऑफ कर दो। अगर आपका मोबाइल फोन यूज में है तो भी आप डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो और अपना काम करते रहो। ये नहीं कि यूट्यूब वीडियो देखिए उसके नीचे रिकमेंडेशन में आते गए तो हमने चालू कर दिया, नहीं। आप अपना ब्लॉक बना लो कि इस 10 से लेके 12 बजे तक मुझे क्वांट्स कंप्लीट करनी ही करनी है। 12 से 12:30 मुझे ब्रेक लेना है, 12:30 से 2:30 बजे तक मुझे रीजनिंग करनी ही करनी है। तो जब आप अपना टाइम का एक ब्लॉक बना लोगे कि इस ब्लॉक में मुझे इतना काम करना है, तो डेफिनेटली आपका वो काम होके रहेगा। अगर नहीं होगा फिर आपको गिल्ट आएगा, तो शायद आप कर लोगे, है ना। तो ये गिल्ट नहीं आना चाहिए। टाइम ब्लॉक करो अपना कि ये 2 घंटे ऐसे घोड़े के नाल लग जाएगी, ना इधर ना उधर। अगली बात सुनो, अगली बात क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई द टाइम वेस्टर्स। आप अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, उसमें बहुत सारे चैट ग्रुप्स होते हैं, आप चैट ग्रुप्स को बिल्कुल डिलीट कर दो। चैट्स आपको नहीं करनी है। जिन ग्रुप से आपको पीडीएफ्स मिलती हैं या कुछ आपके टीचर्स की लाइव क्लासेस के लिंक मिलते हैं या क्लासेस के लिंक मिलते हैं, वो आप रखो,
नो डाउट। लेकिन ये जो फालतू के चैट के ग्रुप है ना, इनको प्लीज एलिमिनेट कर दो। टाइम वेस्टर्स में और क्या आता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं एग्जाम के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको छोड़ दो, लेकिन उन पे ज्यादा फोकस नहीं डालो। जो ज्यादा फोकस में आते हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, और जो कम फोकस में आते हैं उसके बेसिक बेसिक पूरे कर लो। तो उस टॉपिक में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्टर्स में आता है ऑल्सो पीडीएफ्स। आप क्या करते हो, ग्रुप्स ज्वाइन करके पीडीएफ की भरमार लगा लेते हो और पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हो, है ना। मम्मी पापा ने बोला था बच्चा कलेक्टर बनेगा, हम किसके कलेक्टर बने, पीडीएफ के कलेक्टर बने। आप प्लीज पीडीएफ को ना कलेक्ट मत किया करो। अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली की पीडीएफ प्रैक्टिस करोगे, आप उसको इकट्ठा करके नहीं रखोगे कि मैं वीक जब पूरा हो जाएगा तब सॉल्व करूंगा। अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो आज से बंद कर दो, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। इस चीज में कुछ भी नहीं रखा, फिर इकट्ठा करके सॉल्व करोगे ना, एक भी पीडीएफ सॉल्व नहीं होगी। अगर करना है तो आज की आज खत्म कर लो। 10 क्वेश्चन थे, 5 हुए हैं, रैप अप करो। नेक्स्ट कल 10 क्वेश्चन करना। वो 5 क्वेश्चन का बोझ अपने ऊपर लेके मत चलना, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज 5 क्वेश्चंस जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं। और पीडीएफ भर भर के आप क्या करते हो, एक पीडीएफ को लेके बैठे रहते हो। आराम से सॉल्व करेंगे, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं है। 1 घंटा लगा दोगे आधे घंटे की पीडीएफ सॉल्व करने में, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप पीडीएफ की जगह क्विजेस लगा सकते हो। आपको बहुत सारी क्विजेस मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। क्विजेस लगाते हो ना तो टाइमर साथ चलता है। टाइमर चलने से हमें ये पता होता है कि हाँ इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना ही करना है, और आप कंप्लीट कर भी लेते हो। तो जिस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए, आधे में नहीं पौने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो पौने में नहीं 1.5 में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करो। एंड क्विजेस की बात रही, मैम क्विजेस हम लोग कहाँ से करें, तो मैंने आपको हमेशा, मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ, हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, है ना। स्टडी नीति हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको ना एक नोटबुक सीरीज करके मिल जाएगी। नोटबुक सीरीज 2022 हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारी ऐप पे भी है। इस नोटबुक सीरीज से लास्ट ईयर यानी कि 2022 में बहुत सिलेक्शंस हुए हैं बच्चों के, और बहुत अच्छा रिव्यू हमारा रहा है। तो हम लोगों ने, ये हमारा पेड प्रोडक्ट था, इसको हम लोगों ने बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए कर दिया है। हमारी वेबसाइट पे जाना, बहुत सारे टैब्स होंगे ऊपर, उसमें एक नोटबुक का टैब होगा, उसको खोलना और आपके पास एम्पल नंबर ऑफ क्विजेस खुल जाएंगी। अगर आपको क्विज सॉल्व नहीं करनी है, उसको सबमिट करके सॉल्व कर लेना। पीडीएफ का काम भी करेगी, वो क्विज का काम भी करती है, वो पीडीएफ का काम भी करती है। लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट आप क्विजेस सॉल्व करो, फिर आपका मॉक टेस्ट का फियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारे हमारे पास ना फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, तो आपको एक टैब मिल जाएगा फ्री टेस्ट का, तो आप मॉक टेस्ट भी वहां से लगा सकते हो। प्लीज गो चेक आउट आवर वेबसाइट एंड ऐप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हम लोगों को पता होते हैं लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एंड आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी एंड आप इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करोगे। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं रैप अप करूंगी। आई होप आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। एंड ऑल्सो आई होप आप बाकी के सेशंस भी मॉक टेस्ट वाले देख रहे हो एंड आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प भी मिल रही है। डोंट फॉरगेट कि आपको फ्री मॉक टेस्ट दोबारा लगाने। अगले सेशन में हम मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्माइलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। बाय।